लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सो ये बात इस साल फरवरी की है। मैं काफ़ी बीमार था एक्चुअली, मतलब काफ़ी दिनों से मेरे को थोड़ा बॉडी एक्स हो रहे थे और आई गेस मंडे की बात है, मेरे को एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं होगी बट मंडे था उस दिन, मेरे को इतना अच्छे से याद है। तो उस दिन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक्स, मतलब मेरे से ना उठा ही नहीं जा रहा था बेड से और मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था और मेरे को थोड़ा सा बुखार भी था। बट मैंने उस पर इतना नहीं सोचा और मैं सुबह उठते ही अपना काम करने लग गया। मेरे ख्याल से मैंने उस दिन वीडियो अपनी स्क्रिप्ट करी थी और 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करी थी, मेनली स्क्रिप्टिंग ही करी थी। और उसके बाद मैं मतलब अपना मॉर्निंग वर्कआउट करने के बाद और दिन में मील वील खाने के बाद मैं उसे एडिट करने बैठ गया था। और एडिट करने के बाद कुछ 5 बज गए थे। तो मैं जनरली 7 बजे के आसपास अपना मतलब जिम विम जाना और वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। बट मैंने सोचा कि भाई ये थोड़ी तबीयत भी ख़राब है तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, थोड़ा सा लेट चले जाऊँगा, 8 बजे तक अपना वर्कआउट कर लूँगा। तो मैं 5 बजे रेस्ट करने जाता हूँ और भाई मेरे को जो नींद आती है, मतलब मैं बेहोश होता हूँ सीधा। मतलब जब मैं काम कर रहा था तब मेरे को इतना पता नहीं चला था कि मैं कितना टायर्ड हूँ और मेरी हालत कितनी ख़राब है। बट उसके बाद जो मैं गिरा हूँ, मतलब भाई 3 घंटे बाद उठा मैं सीधा 8:30 बजे, 8 साढ़े 8 तक उठा और मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। मतलब अगर आप लोग बहुत सारे जिम जाते हो तो होता नहीं कि नया नया सॉरनेस होती है, स्पेशली लेग डे में, कि भाई लेग्स मार लिए अब फिर चला ही नहीं जा रहा, मतलब पूरी तरह हालत ख़राब हो रखी है। तो मेरा उसी लेवल का पेन इमेजिन करो, वो पूरी बॉडी में हो रहा था, उतना पेन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। मैं उठ नहीं पाया और मैं अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोल रहा था कि यार चल कुछ कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं। और मानो कि मेरे दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन में थॉट आ रहा था कि भाई नहीं कर पाएगा। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को आज भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने कैसे मतलब उस सिचुएशन में वर्कआउट कर लिया। उस समय मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि यार मोहित, अगर तूने आज वर्कआउट कर लिया, क्योंकि वो मेरा वर्स्ट डे था अगर मैं हेल्थ के हिसाब से बात करूँ तो, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात आ रही थी कि आज वर्कआउट कर लेगा तो पता था मेरे को इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं होगा, गेन्स नहीं मिलेंगे और इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा अगर जो मेरा गोल्स है उनके लिए। और हो सकता है कि जैसे मैं बीमार पड़ा हूँ तो 2-3 दिन में ठीक होने वाला हूँ और मैं भी अपने बॉडी को वर्कआउट करके अपनी लिमिट पुश कर देता हूँ तो हफ्ता 10 दिन तक मैं रिकवर ना हो पाऊँ। बट मैंने फिर भी वर्कआउट करा क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने अगर आज कर लिया तो मैं किसी भी दिन वर्कआउट कर सकता हूँ। तो फिर मेरे लिए ये नहीं मैटर करेगा कि भाई, और मेरी उससे क्या होता है, सेल्फ इमेज भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती अगर मैं उस दिन कर लेता कि मोहित तूने यार इस दिन वर्कआउट कर लिया तो तू किसी भी दिन कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने वर्स्ट डे में भी जो आपको करना है वो कर रहे हो तो भाई आप तो बेस्ट डे में तो ऑब्वियसली कर लोगे क्योंकि आप मोटिवेटेड फील करोगे, आप एनर्जेटिक होगे। उस दिन मेरे को अपनी चेस्ट ट्रेन करनी थी बट उतनी हिम्मत नहीं थी भाई। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी सेल्फ इमेज इम्प्रूव करने के लिए और डिसिप्लिन होने के लिए जा रहा हूँ तो मैं आर्म्स कर लेता हूँ। मैंने अपने आर्म्स करे और उसके बाद मैं घर आके सो गया और लिटरली वही हुआ जो मेरे को लगता है मैं 2-3 दिन में रिकवर कर जाता। मेरे को उस तबीयत जो मेरी ख़राब हुई, मैं भाई 7-8-9 दिन तक पड़ा रहा। उसके बाद ना मैं जिम जा पा रहा था, ना मतलब कुछ कर पा रहा था। बट मेरे को गिल्ट नहीं था बिल्कुल भी। मेरे को पता था कि मैंने क्या करा है क्योंकि मैंने उस दिन जाके अपना बार सेट कर दिया था कि भाई इस दिन मैंने अपने आप को पुश कर दिया और कुछ नहीं चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आज तक मेरे को उस बात के लिए प्राउड फील होता है। बट आप लोग सोच रहे होगे कि यार ये क्या स्टोरी बता रहा है, कुछ भी खास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बुखार होता है काम पे जाते हैं। बट यू नीड टू नो, मैं कोई डेविड गॉगिन्स टाइप मतलब हाई डिसिप्लिन्ड मैन नहीं था। इनफैक्ट मैं बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड आदमी था भाई। मतलब ऐसा होता था कि वर्कआउट रोज तो बुखार के दिन तो करने की बहुत दूर की बात है। मैं भाई जिस दिन एनर्जेटिक हूँगा उस दिन मतलब सालों साल, 1 साल में 2-3 बारी वर्कआउट कभी करते थे तो करते थे मजे में पुशअप वगैरह। ये तो भाई वर्कआउट से तो दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। और यही मेरा स्टडी में भी हाल था, पूरे साल पढ़ना नहीं, बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके पढ़ना। तो मैं डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं था। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब इतना इनडिसिप्लिन था तो उसने उस दिन बुखार में भी मतलब बिल्कुल हालत नहीं होने के बाद भी कैसे अपना काम भी करा और फिर वर्कआउट भी करा। एक कोट जो मेरे दिमाग में उस समय घूम रहा था वो था, इट इज़ वेरी इजी टू बी डिसिप्लिन्ड रादर देन बीइंग अनडिसिप्लिन्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। आप
अगर अनडिसिप्लिन रहते हैं तो आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम में बहुत सारे उसके रिपोर्टेशन देखने को मिलेंगे। डिसिप्लिन अगर आप रहते तो हो सकता है आपको अभी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करने को हो रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में वो बहुत ही ईजी होता है। आप डिसिप्लिन नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं है या सिखाया ही नहीं गया आपको कि डिसिप्लिन कैसे रहे। ना तो एजुकेशन सिस्टम में आपके टीचर्स या कोई आपके बड़े इस बारे में बात करते। और सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? आपके घर वालों की, स्पेशली आपकी मॉम की। बहुत ही ब्रूटल साउंड कर रहा होगा, बट आई डोंट गिव अ फक। सही में उनकी ही गलती है, क्योंकि वो आपसे पूछती है कि बेटा तेरा आज खाने का क्या मन कर रहा है। और जब आप थोड़े थके होते हो, बोलते हो यार मम्मा आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आज मेरे को खेलने नहीं जाना है या कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है, तो वो आपको क्या बोलती है? कोई नहीं, आज नहीं करा तो कोई नहीं, बाद में कर लियो या अभी मत कर। उन्होंने आपको ट्रेंड करा है या आपको एनकरेज करा है अपनी फीलिंग की सुनने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप अपनी फीलिंग की सुनते हो तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो हो सकता है 10 में से 2 या 3 दिन मैक्सिमम आपका मन करेगा कि भाई मैं अपने बिजनेस पे काम करूँगा, मेरे को यूट्यूब चैनल खोलना है तो मैं उस पर काम करूँगा या मैं जिम जाऊँगा। लेकिन आप खुद ही बताओ, 10 में से 2-3 दिन अगर आप काम करोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे? घंटा कुछ नहीं होने वाला भाई। ऐसे ही चलता रहेगा अगर आप अपनी फीलिंग की सुनते रहोगे। इफ़ यू आर अ मैन यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको अपनी फीलिंग की सुनना बंद करना पड़ेगा, चाहे हालत जो भी हो। आपको अगर काम करना है तो करना है। हाँ भाई, हम रोबोट नहीं है, कभी कभी नहीं करेगा मन, कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा उतना करूँगा। इस माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना है। जैसे मान लो अगर आपका वर्कआउट करने का मन नहीं है, हो सकता है आप पूरा अपना चेस्ट वर्कआउट नहीं कर पाओ, बट जाके आर्म्स तो ट्रेन कर सकते हो, 1-2 एक्सरसाइज तो कर सकते हो। ये आपको डिसिप्लिन्ड रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। और जो मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल एक्शनेबल टिप्स दूंगा कि जिससे आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बन पाए, वो है फर्स्ट, मेक योर बेड। सुबह उठते ही पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है आप अपना बिस्तरा सही करेंगे, अपनी चादर सही करेंगे, पिलो को उसकी जगह पे रखेंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास बातें हैं, कुछ भी नहीं, इससे मतलब डिसिप्लिन का क्या लेना देना, ये तो बेकार की बातें कर रहा है। बट अगर आप के दिमाग में सब बातें आ रही है तो मैं चाहता हूँ आप एक बुक है मेक योर बेड, उसके बारे में पढ़ो या उसको गूगल करो। किसी बंदे ने भाई बुक लिखी है पूरी, कुछ तो बात होगी। और ये आर्मी में भी कराते हैं, क्योंकि यार ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप अपना बेड बनाओ। पहले मैं भी बचपन में बोलता था कि सोना ही है तो वापस चादर को तय करके क्यों रखें या ब्लैंकेट को तय करके क्यों रखें, रात को तो यूज़ करने ही, ऐसे ही पड़े रहने दो। बट भाई ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आप फिर भी उसे करते हो, या जिस चीज़ को करने के आपकी ज़ीरो मोटिवेशन होती है आप फिर भी उसे करते हो, तभी तो आप डिसिप्लिन्ड बनते हो। आपका हो सकता है जिम जानने के लिए आप मोटिवेटेड फील करो, लेकिन आप किसी भी दिन भाई अपना बेड ठीक करने के लिए मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। लेकिन आप फिर भी वो करोगे तो दोस्त आप और ज़्यादा अपने डिसिप्लिन को इंक्रीज करते जाओगे। सेकंड जो मैं आपको टिप बताऊंगा वो टिप नहीं है, वो एक माइंडसेट है। आपने वीडियो गेम्स तो खेली होंगी बचपन में, मैंने भी बहुत सारी खेली हैं। आप एक काम करो, डिसिप्लिन को ना एज ए स्किल देखो। जैसे वीडियो गेम्स में नहीं होता था एक्सपी, एक्सपीरियंस लेवल, आप वीडियो गेम में ग्राइंड करते थे, मॉन्स्टर्स को किल करते थे, अपने एनिमी को मारते थे, तो आप गेम खेलते थे रिपीटेडली, तो आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता था। अब मैं चाहता हूँ आप डिसिप्लिन को भी वैसे देखो। अब जब आपका मन नहीं हो रहा होगा किसी चीज़ को करने के लिए, चाहे अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, या आपका कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, या जिम जाने का मन नहीं हो रहा, वर्कआउट करने का मन नहीं हो रहा, आप फिर भी अपनी फीलिंग को बोलते हो भाई चुप, और जाके उसे करते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डिसिप्लिन का ही एक्सपीरियंस लेवल या उसकी स्किल बढ़ा दी। ऐसे ही आप और ज़्यादा डिसिप्लिन होते जाओगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका 10 में से 2 दिन नहीं करा जिम जाने का, मन नहीं करा आपका, आप फिर भी 2 दिन गए, तो अगले 10 दिन में हो सकता है आपका एक ही दिन मन नहीं करेगा जिम जाने का। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी डिसिप्लिन इंक्रीज होती जाएगी। और भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अब आप खुद सोचो, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या एथलीट हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, वो सब एक बात उनमें कॉमन है कि भाई डिसिप्लिन होते ही हैं। तो इस स्किल को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो
और ये देखो कितना पावरफुल माइंडसेट है। अब जब आपका मन नहीं होगा, आप उस टाइम का वेट करोगे कि भाई मेरा मन नहीं हो रहा, मेरे पास चॉइस है कि मैं ना करूं या छोड़ देता हूं। आपका ब्रेन 10 बहाने बना देगा, बट आप फिर भी अगर वो काम करोगे तो आप डिसिप्लिन में अपना एक्सपीरियंस लेवल इंक्रीज करोगे। इसको इस माइंडसेट से देखो। और जो थर्ड टिप है वो है जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। मैं चाहता हूँ आप सिर्फ इस बात को दिमाग में रखो। जब आपका हो सकता है आपका कोई काम करने का मन ना हो, उस काम के बारे में उस समय मत सोचो। अगर आप उस काम के बारे में सोचोगे तो आपका ब्रेन हजारों बहाने जनरेट कर देगा और आपको काम करने ही नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, आपको बस उस काम को करने के लिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जिम जाना है, आपका जिम जाके वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, तो उस समय अगर आपने अपना वर्कआउट के बारे में सोच लिया तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन हजारों बहाने जनरेट कर देगा कि भाई आज नहीं जाते, रिकवरी भी तो ज़रूरी है, आज गया भी तो पुश नहीं कर पाऊंगा, क्या ही फ़ायदा, कल ही जाता हूँ रेस्ट करके, कल अच्छे से वर्कआउट करूँगा, कल 2 मसल मार लूँगा। बट उस समय आपको क्या करना है, अपने आप को जस्ट फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आप जिम के कपड़े पहन लो, आपने कपड़े पहन लिए। फिर हो सकता है आप जिम के जूते पहन लो। फिर नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आप अपने जिम की प्लेलिस्ट सुनने लग जाओ। फिर हो सकता है आप बोलो अपने आप को कि मैं जाता हूँ और एक एक्सरसाइज करके आ जाता हूँ। फिर आप जिम गए, फिर आप देखते हो कि आप जिम पहुँच गए और आप वर्कआउट करने लग गए। तो जस्ट फोकसिंग ऑन नेक्स्ट स्टेप से आप काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाता है इसको टैकल करने के लिए। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक इमेजिनेशन करो, अपनी आँख बंद करो और सोचो आप 6 महीने के लिए पूरे डिसिप्लिन होते हो। आप सुबह उठते ही अपनी पढ़ाई करते हो, फिर आप जिम भी जाते हो, आप डाइट में भी स्टिक रहते हो, और 6 महीने बाद आपकी ड्रीम फिजिक आपके पास है। मतलब जो आपने बिल्कुल सोची है एनिमे कैरेक्टर वाली, वैसी फिजिक नहीं है, बट आपके थोड़े बाइसेप सही हैं। मतलब जो आपने एनिमे कैरेक्टर वाली फिजिक इमेजिन करी है वो तो नहीं है, बट आपकी बॉडी में चेंजेस हैं। आपकी बाइसेप्स थोड़ी सी डिफाइन लगने लग गई है, आपको शर्ट टी शर्ट अच्छी फिट आ रही है, आपके थोड़े थोड़े एब्स की कटिंग दिख रही है, और आप ओवरऑल कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। और क्योंकि आप सुबह उठते ही पढ़ाई करते हो, आप एकेडमिकली भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, बट भाई ये सब कुछ अचीव हो सकता है, बट आपको एक चीज़ में मास्टर करनी पड़ेगी, वो है डिसिप्लिन। आई होप आप इन सब स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और रिजल्ट्स अचीव करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।